नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मुझे बहुत दुख है कि इतनी गंभीर घटना से जुड़ा वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप सबको मालूम होगा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टेट की अनिवार्यता पर फैसला दिया गया, जिससे देश भर के तमाम शिक्षकों में निराशा और तनाव का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि एक शिक्षक द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि ये आत्महत्या टेट की अनिवार्यता के फैसले की वजह से हुआ है या फिर किसी अन्य कारण से। जो जो शिक्षक आत्महत्या किया है वह काफी दिन से परेशान चल रहा था और लगातार फोन कर करके अपने शिक्षक साथियों से पूछ रहा था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। 49 वर्षीय शिक्षक की इस तरीके से चले जाना शिक्षक जगत में बहुत ही बड़ा हानि है और सभी शिक्षक उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप सभी को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी पूरा वर्ग, पूरा समाज, हम सभी लोग आप लोगों के साथ एकदम मजबूती से खड़े हैं और मैं 100% आपको आशा दिलाता हूं कि ये जो जजमेंट आया है या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बदला जाएगा या फिर सरकार के द्वारा इसमें प्रोविज़न लाके जो है इसको हटाने का काम किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक पहलू पर विचार किया है, मात्र उसने आर्टिकल 23(2) को सिर्फ यहाँ पे ध्यान में दिया है। ना किसी शिक्षक को सुना गया, ना किसी राज्य को बोलने का मौका मिला है। तो अभी तो आर्टिकल 23(2) को भी चैलेंज होना है। लेकिन उसके साथ साथ ही मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बताया कि कल वाले में केरल सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही है। तमिलनाडु सरकार पहले ही बोल चुकी है कि इस बारे में केंद्र और राज्यों से बात चल रही है। ओडिशा ने यहाँ पे बोल दिया है और तेलंगाना सरकार भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर बात चल रही है। तो सभी राज्य, सभी केंद्र शिक्षकों के साथ हैं। कोई यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि जो है हम शिक्षकों से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय फॉलो करवाएंगे। साथ ही साथ तमिलनाडु में शिक्षकों के द्वारा मांग की गई है कि जो शिक्षक हैं वो उनके लिए स्पेशल टीटी लाके 90 मार्क्स से यहाँ पे 20 मार्क्स क्वालिफाइंग कर दिया जाए। तो इस दिशा में भी काम चल रहा है। स्पेशल टीटी का प्रोविजन किया जाएगा जहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल को मीडियम से लो में रखा जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए चल रही हैं और हालांकि अभी राज्यों को पावर है इसमें, जो ये 2 साल का डिसीजन है इसे 5 से 7 साल तक ले जाने में, क्योंकि 2 साल का जो समय है काफ़ी कम है। और ऐसे में जब राज्यों की गलती की वजह से ये चीज़ें हुई हैं तो राज्य जाहिर सी बात है इसमें नोटिफिकेशन जारी करके सभी शिक्षकों को अवगत नहीं करवाए थे कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप 5 साल 4 साल में नहीं करते हैं टीटी उत्तीर्ण तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन यहाँ पे आया है उसको अभी चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज पुनर्विचार याचिका होगी, क्यूरेटिव पिटिशन उसके बाद दायर होगी, उसके बाद फिर एक नई पिटिशन भी दायर होने पर विचार चल रहा है। जैसा कि मैंने बोला था कि इस डिसीजन में क्या लूप होल हैं, कितने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और कहाँ कहाँ पे संविधान की व्याख्या से संबंधित जुड़े यहाँ पे कुछ जो है जजमेंट में की पॉइंट हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर जो अच्छे अच्छे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, वहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे कई हाई कोर्ट के जस्टिस भी इस जजमेंट को मतलब पढ़ने में लगे हैं कि यहाँ पे क्या और जो है इसके कानूनी प्रावधान लाए जा सकते हैं। ऐसे में सभी शिक्षकों से बहुत ही विनम्र विनती है कि आप ऐसा कोई भी कदम न उठाइए जिससे आपको, आपके परिवार को कोई बहुत बुरा दिन देखने को पड़े, क्योंकि ऐसा करने से समस्या का हल नहीं होगा और समस्या का हल नहीं होगा तो आप तो मान लीजिए ऐसा किए, आप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, उनको फिर देखने वाला कौन होगा। तो इस तरीके से अगर हिम्मत अभी से हार जाएंगे तो अभी तो आगे लड़ाई है 2 साल 3 साल 4 साल की। तो ऐसे अब मत करिए, अभी आप लोग होपलेस इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। मैं एक बात हमेशा से बोलता हूँ, आप जितना भी होपलेस हो जाएंगे उतने में ही आपका हार हो जाएगा। किसी भी चीज़ को जब तक आप सामना करेंगे आपको डर नहीं लगेगा। जैसे ही आपको डर लगा वैसे समझ लीजिए आप उस चीज़ को हारना शुरू कर दिए हैं। तो सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग इतना इसको बहुत ज़्यादा हाइप मत बनाइए। यहाँ से 30-40 लाख टीचरों का पूरे भारत में सवाल है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट झुकेगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी बात कर रही है कि यहाँ पे किस प्रकार अन्य रास्ता निकाला जाए। आप लोग फांसी लगा रहे हैं, मान लीजिए कल को आपको अंदर कर लिया गया, जो कि करा जाएगा, तब आपका जीवन तो वापस नहीं लौट कर आएगा। अभी अंत तक डटे रहिए, अंत तक बहुत सारे निष्कर्ष यहाँ पे निकलेंगे।
आप इसको एक बार देख लीजिए। टीटी की अनिवार्यता से परेशान शिक्षक ने फंदा लगाकर दी जान। तो घटना से शिक्षक संगठनों में काफी आक्रोश है और पुलिस आत्महत्या के कारणों पर जांच कर रही है। शिक्षक संघ के अध्यक्ष बोले कई शिक्षकों से टीटी के बारे में मनोज ने की थी बात। तो यहाँ पे शिक्षक संगठन भी आगे आए हैं और उन्होंने काफी गंभीरता से इस मुद्दे को आगे उठाया है और कहा है कि ये काफी दिन से परेशान भी लग रहे थे। हालांकि जो बीएसए हैं राहुल मिश्रा उनके द्वारा कहा गया है कि टीटी परीक्षा के लिए अभी शासनादेश और नियमावली नहीं आई है। हो सकता है कुछ घरेलू समस्या के चलते शिक्षक ने आत्मघाती कदम उठाया है। कुछ लोग टीटी के बीच में लाकर बेवजह मामले को तूल दे रहे हैं। हालांकि ये अभी होना था, अभी तक घरेलू समस्या नहीं आई। अभी आज ही शिक्षक को फांसी लगानी थी। तो कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है जो बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उसमें चांसेस हो 1-2% का, लेकिन जो मानसिक तनाव शिक्षक गुजर रहे हैं वो एक शिक्षक समझ सकता है या उसके परिवार वाले समझ सकते हैं कि जब आप किसी को एकदम 100 से जीरो पे ला देंगे तो वहाँ पे कितना उसको सामाजिक आघात, साथ ही साथ बढ़ती उम्र और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि सभी टीचर चाहे वो नए हों पुराने हों, सभी लोगों ने किसी न किसी की वजह से, चाहे शादी के लिए, चाहे घर बनवाने के लिए, चाहे दवाई के लिए, चाहे जिस चीज़ के लिए, इलाज के लिए यहाँ पर लोन लिया है, कर्ज लिया है, उधार लिया है, चाहे बैंकों से लिया हो, चाहे जहाँ से लिया हो, तो उसकी जो किस्तें हैं, साथ ही साथ एलआईसी है, बीमा तमाम तरीके की पॉलिसीज़ हैं उनकी। बेटे का मान लीजिए कोई बेटा है, बिटिया है, कहीं बाहर पढ़ाई कर रहा है तो उसका खर्च जो है वहाँ पे कैसे जाएगा। माता पिता है उनकी जो है तबीयत को, उनके स्वास्थ्य को लेकर दवाइयाँ तो प्रत्येक घर में चल रही हैं। तो ये सभी चीज़ जो है सभी समाज के लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाज के लोग गलत चीज़ों के लिए आगे आइए, लेकिन आगे तब आप आइए जब जो शिक्षक पहले से नियुक्त हो चुके हैं। हालांकि इसमें काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिल रही है। जो शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हो चुके हैं, जब टीटी का कोई प्रावधान नहीं था, आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ, 2009-10 के पहले भी जो टीचर हैं उनको इससे तो मुक्त रखा जाए। अच्छा, उनके साथ साथ जब 2010 के बाद से टीईटी आया है, तो मान लीजिए जैसे जब परीक्षा हुई आज तक यही चल रहा है। जो प्रकृति से छेड़छाड़ है वो यहाँ पे हो गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक तरीके से समझिए प्रकृति से छेड़छाड़ की है। जो आम धारणा रही है हमेशा से, चाहे किसी को कानून का, संविधान का नॉलेज हो ना हो, लेकिन जो एक कहते हैं ना कि ये तो प्राकृतिक न्याय है यार, ये तो प्राकृतिक चीज है। जैसे हम टहलते हैं, हम घूमते हैं, हम जाते हैं, हम खाते हैं, ये सब कोई कहीं संविधान में लिखा थोड़ी है। तो जैसे होता है ना कि आज मान लीजिए हम किसी जॉब के लिए अप्लाई किए फॉर्म, तो फॉर्म में जब अप्लाई किए जो जो क्राइटेरिया हमसे मांगा गया उसको मैंने फुलफिल किया और जॉब पा गया। उसके बाद कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप बताइए कोई एग्जाम होता हो, आपको नौकरी में बने रहने के लिए हो सकता है प्रमोशन में कहीं कहीं व्यवस्था हो तो, लेकिन उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ नौकरी में बने रहने के लिए दोबारा पेपर लेके आपको बाहर किया जाए, इतनी बड़ी चीज़ मैं सिर्फ शिक्षा विभाग में देख रहा हूँ। मतलब जो यहाँ पे चाहे माननीय न्यायालय हो, माननीय सरकारें हो, केंद्र या राज्य, ऐसा कोई प्रोविज़न आप अगर किए हैं तो सरासर गलत है, सरासर मानव के अधिकारों के खिलाफ है और इसमें रिव्यू होगा। इसमें जाहिर सी बात है अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, कोई इतना जल्दी जॉब नहीं अपनी दे देगा। और मैं फ़िलहाल एक बार पुनः आप लोगों से कहूँगा कि इनके लिए आप थोड़ा-सा प्रे करिए कि ईश्वर इनको अपने चरणों में स्थान दे। और मनोज जी जो थे ये अ, अपने पिताजी के स्थान पर, मतलब मृतक आश्रित में इनकी नियुक्ति हुई थी और उसके बाद से ये लगातार परेशान रहे हैं। और बीटीसी ना होने के चलते उन्हें 5 साल का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। बाद में शिक्षक बने और वर्तमान में प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। पहले इंटर उत्तीर्ण और बीटीसी करने पर नौकरी मिल जाती थी। तो अभी इंटर वाले हैं जो पास हैं वो कैसे टीईटी देंगे, बीएड वाले, बीपीएड वाले, डीएड वाले, मतलब ये चीज़ें जो है 2009-10 के बाद अगर लागू करते तब भी थोड़ा सा हजम होता, लेकिन अभी इतना जो है अर्ली वाले टीचरों को इसमें समाहित करना सरासर गलत है। पता नहीं कैसा जजमेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि ऐसा भी हो सकता है। गए थे कुछ मांगने के लिए, गए थे महाराष्ट्र और यहाँ पे तमिलनाडु वाले का मामला चल रहा था, बीच में उठा के पूरे देश के ऊपर कोई ऐसा कानून लागू कर देना कि जो मतलब जिसका कोई ना तो हेड है ना टेल है। पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा क्यों कर दिया गया। मतलब कोई पर्सनली खुन्नस रही है टीचरों से, तो अब देखने वाली बात है। हालांकि अब देखा जाएगा जो इसमें निकल के सामने आएगा। फिलहाल सभी शिक्षक एकदम स्ट्रांग रहिए। और दो चीज़ मैंने कहा है, पहली चीज़ किसी को पैसा नहीं देना है, 1 टका फूटी कौड़ी मत दीजिएगा किसी को। ये चीज़ों के लिए आप अपने जो संगठन है
संगठनों के ऊपर दबाव बनाइए, संगठन आगे आएंगे और राज्य और केंद्र के ऊपर दबाव बनेगा। जो 16 तारीख को आपको पता है यूपी में इसको लेकर यहाँ पे धरना भी दिया जाएगा। तो संगठनों को आगे लाइए और संगठन राज्य केंद्र पर दबाव बनाएंगे, केंद्र राज्य सुप्रीम कोर्ट पर, और फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय बदला जाएगा या फिर केंद्र के ऊपर दबाव बनाकर आर्टिकल तो जो आरटी एक्ट का 23(2) धारा है इसमें संशोधन करवाया जाएगा। रास्ता एकदम क्लियर है, बात एकदम क्लियर है। अब इसमें फांसी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी और कोई अपडेट आती है तो हम आपको आगे बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कोई अगर कमेंट होगा आपको तो आप कमेंट अपना छोड़ दीजिएगा, उसके बारे में मैं अलग वीडियो से डिस्कस कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।